शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती 7वां अध्याय 24 से 27 पद तक। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आईं, आंधियाँ चली और उस घर पर टकराने लगीं, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर पर टकराने लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने इन पहाड़ी उपदेश देने की बात को समाप्त करते समय इस दृष्टांत को कहते हैं, और इस दृष्टांत के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि यदि तुम मेरी दी हुई शिक्षाओं को मानोगे, उस पर चलोगे, तो तुम हर परेशानी से, हर विपरीत विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रह सकोगे। क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन स्थायी है। मरकुस 13 और 31 पद कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये परमेश्वर का वचन जो स्थायी है, परमेश्वर ने जो एक बार प्रतिज्ञा कर दी, परमेश्वर ने जो एक बार आशीष दे दी, वो स्थायी है, वो कभी टलने का नहीं। इसलिए यीशु मसीह जब बातें की हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं स्थायी हैं और उनके पीछे छिपी हुई आशीषें स्थायी हैं। दूसरी बात बोलता है, परमेश्वर का वचन है उसमें अनुग्रह है। लूका 4 अध्याय 22 पद में लिखा है, और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया, कहने लगे, या क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? परमेश्वर और यीशु मसीह की जो बातें हैं वो अनुग्रह से भरी हुई बातें हैं। वो कोई भी बात वो कहते हैं, कोई भी वचन देते हैं, वो अनुग्रह से भरा हुआ वचन होता है। इसलिए जो शिक्षाएं यीशु मसीह दे रहे हैं, उनको बोलते हैं इनको मानो, इनको मानो, तब तुम हर जगह, हर परिस्थिति में स्थिर रह सकोगे। वचन सामर्थी वचन है। लूका 4 अध्याय 32 पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, वे उस उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। ये वचन सामर्थ के साथ है। परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ है, सामर्थी वचन है। ये वचन एक हल्का वचन नहीं है। ये वचन में ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी अधिकार नहीं है। वचन अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह कहते थे और उस वचन में अधिकार था। और जब उस वचन को मानते हैं तो वो जो बातें हैं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। वचन, उसमें आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6वां अध्याय 63 वर्ष में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह जो बातें कहते हैं उसमें बोलता है आत्मा भी है, जीवन भी है। ये हमारे लिए लाभ की बातें हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को, शिक्षाओं को मानने की बात है, क्योंकि उसमें आत्मा भी है, उसमें जीवन भी है और उस वचन में अनंत जीवन भी है। यूहन्ना 6वां अध्याय 68 वर्ष बोलता है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। अनंत जीवन की बातें तो यीशु मसीह के पास है। तो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह की बातों के पास, बातों को मानने से हम अनंत जीवन के अधिकारी भी हो सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन इस दृष्टांत को कहा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि तुम अपने जीवन की नींव इन वचनों पर बनाओगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी बिगड़ेगा नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है और उसके ऊपर उसके उसके घर में कितनी भी प्रकार की विपत्तियां आ जाए, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन घर स्थिर रहता है। उसी प्रकार यदि हम यीशु मसीह के वचन पर अपने जीवन की नींव रखते हैं तो वो जीवन कभी भी बिखरेगा नहीं, कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारा गढ़ है, यीशु मसीह हमारा चट्टान है और हमारी जो जीवन की नींव है उस चट्टान में हमने बनाया है। और कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएँ, कितनी भी परीक्षा कठिनाई आ जाएँ, कितनी भी मुश्किल आ जाएँ, हम स्थिर रहेंगे। क्योंकि हमने यीशु मसीह के वचन पर, हमने यीशु मसीह पर अपने जीवन की नींव को रखा है।
और अपने जीवन की नींव यीशु मसीह पर रखने का मतलब है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमने उसके वचन को माना है, हमने उसके वचन को अपने जीवन में उतारा है। तब हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में हम स्थायी रूप से बने रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे हमने ऊपर भी देखा, कि परमेश्वर को ने स्थायी है, अनुग्रह से भरा हुआ है, सामर्थी है, जिसमें आत्मा है, जिसमें जीवन है, जिसमें अनंत जीवन है। ये बातें हैं। इन बातों पर, इन वचनों पर हम जब अपनी नींव को तैयार रखते हैं, नींव को बनाते हैं, तो हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। परेशानियाँ कितनी भी गंभीर हों, कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हम बिखरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। हम डगमगाएँगे नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे इस दस्तान को कहते हैं कि जो जिसने चट्टान पर बनाया, उसका घर कभी नहीं टूटेगा। और जिस व्यक्ति बालू पर घर बनाता है, उसको उसका घर बिखर जाता है, टूट जाता है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, तो उसका घर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बालू पर घर बनाता है, वो घर मजबूत नहीं होता। अगर हम बालू को देखेंगे, बालू क्या चीज़ है? बालू चट्टान का ही एक बारीक अंश होता है, और पर चट्टान नहीं होता। बालू पर घर बनाने का मतलब है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके वचन पर हम संदेह कर रहे हैं। हम पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हमारे विश्वास में कमी को दर्शाता है। बालू हमारे विश्वास, हमारे हमारे अंदर के संदेह को दर्शाता है। और इस अविश्वास में और संदेह की दशा में हम अपनी नींव यीशु मसीह की पर रखते हैं, तो हमारा जीवन डगमगा सकता है। परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में, गंभीर हालत में हमारा जीवन डगमगा सकता है, क्योंकि हमारे विश्वास में मजबूती नहीं है। हमारे विश्वास में संदेह है, और ये संदेह और विश्वास की जो कमी है, वो हमें स्थिर रहने नहीं देती। वो हमें कमज़ोर बनाती है। वो हमें उस कठिन परिस्थिति में हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है, और हम बिखर जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उस पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर अपने जीवन की नींव डालें, ताकि वो हमारा जीवन स्थिर रहे, कभी बिखरे नहीं, कभी टूटे ना। और यीशु मसीह को एक गंभीरता के साथ लें, उसके जीवन को एक गंभीरता के साथ लें, उसमें संदेह ना करें, विश्वास की कमी को ना लाने दें, ताकि हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकें, मजबूती से खड़े रहें, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर, उस पर, उसके वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।